जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल कम समय में देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कीर्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो वह है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, पी डी टंडन, कामता प्रसाद गुरु, या फिर किशोरीदास वाजपेयी को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पी डी टंडन। हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है? तो पी डी टंडन को। और पी डी टंडन का पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्त का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को, या फिर माधवाचार्य को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद को। उत्तर भारत में भक्त का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी, या फिर ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कैसा है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपको याद रखना है भाग 22 और अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी? हमारा ऑप्शन है संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रैदास, या फिर संत एकनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैदास की। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। मलबे का मालिक किसकी रचना है या किसकी कहानी है? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में, या फिर 1999 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1996 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1996 ईस्वी में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है, इनको इनके उपन्यास मुझे चाँद चाहिए के लिए 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चाबुक निबंध संग्रह किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है? हमारा ऑप्शन है बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, लोरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है? तो तुलसीदास का मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि इन चारों में से देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है?
हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, रोड़ा कवि, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर दामोदर शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय या फिर गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है विद्यानिवास मिश्र की। अगला क्वेश्चन है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से या फिर जैन साहित्य से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य से। सरहपा का संबंध इनमें से किससे है? तो सिद्ध साहित्य से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? हमारा ऑप्शन है मिलन, पथिक, नहुस या फिर स्वप्न। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नहुस। इनमें से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो वह है नहुस। और नहुस गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास की रचना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कवि नहीं है? हमारा ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, पद्माकर या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पद्माकर। इनमें से कौन रीतमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है? तो वह है पद्माकर। और पद्माकर का संबंध रीतबद्ध काव्यधारा से है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन है विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। बात करें उन 8 कवियों की तो आपको याद रखना है सूरदास, परमानंद दास, कुम्भन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? हमारा ऑप्शन है जनपदी हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर एकता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनपदी हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जनपदी हिंदुस्तानी का। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन, सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा या फिर कड़ापा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा। सहज ज्ञान के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो सरहपा। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, मुंशी प्रेमचंद, शरत चंद्र या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरत चंद्र। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के जीवन पर। और आवारा मसीहा रचना विष्णु प्रभाकर की रचना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? हमारा ऑप्शन है नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या फिर कुसुम कुमारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग्यवती। इनमें से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो वह है भाग्यवती। और भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी का उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीरदास, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो सरहपा। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में या फिर 1790 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। और किसने की थी? तो आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, नागार्जुन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर शमशेर बहादुर सिंह।
राइट आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे की। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है, कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या फिर रैदास की। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है, तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 4 लाख, 10 लाख, 11 लाख या फिर 1 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है, तो 11 लाख। अगला क्वेश्चन है, दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर गोपीचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है, तो मत्स्येंद्रनाथ की। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया है। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा था, तो आपको याद रखना है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। हमारा ऑप्शन है शिव सिंह सरोद, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है, तो शिव सिंह सरोज में। और शिव सिंह सरोज रचना शिव सिंह सेंगर की है। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हमारा ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। हमारा ऑप्शन है सूरसागर, पदावली, बीजक या फिर भ्रमर गीत। राइट आंसर है ऑप्शन बी पदावली। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है, तो वह है पदावली। और पदावली विद्यापति की रचना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है। हमारा ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर कुमायूनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अवधी। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है, तो अवधी का। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है। हमारा ऑप्शन है लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसा अल्लाह खां या फिर अमीर खुसरो को। राइट आंसर है ऑप्शन ए लल्लूलाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया है, तो लल्लूलाल को। अगला क्वेश्चन है, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति है कबीरदास की, रैदास की, दादू दयाल की या फिर नामदेव की। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है, तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है जैन धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म या फिर बौद्ध धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है। हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राकेश वत्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयिनी विजय वैजयंती किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी। हमारा ऑप्शन है नंददास, सूरदास, चतुर्भुज दास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए नंददास। जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी, तो नंददास की। अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हमारा ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वह है पद्मावत। और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। परमाल रासो जगनी की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है।
अगला क्वेश्चन है रैदास किस जात के थे? हमारा ऑप्शन है दर्जी, मोची, नाई या फिर चमार। राइट आंसर है ऑप्शन डी चमार। रैदास किस जात के कवि थे? तो आपको याद रखना है चमार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है पूरनदास, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? हमारा ऑप्शन है भक्त, भज, भुज या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी भज। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भज धातु से। अगला क्वेश्चन है किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थीं? हमारा ऑप्शन है जयदेव, सरहपा, पुष्पदंत या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्यापति। दी गई उपाधियां किस कवि को प्राप्त थीं? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन है आला खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है जयचंद, परमारदेव, पृथ्वीराज या फिर जय सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी परमारदी देव। आला खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे? तो परमारदी देव के। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन थे? तो वे थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सुमतिगढ़, जिनदत्त सूरी, स्वयंभू या फिर शालिभद्र सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की। अगला क्वेश्चन है रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है? वीरगाथा काल, चारण काल, बीजवपन काल या फिर संक्रमण काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी संक्रमण काल। रामखिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या कहा है? तो संक्रमण काल। बात करें वीरगाथा काल की तो आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा है। आदिकाल को बीजवपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? हमारा ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो वे हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? हमारा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भोलानाथ तिवारी ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किस कवि ने दी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन नाचकेतु उपाख्यान के रचयिता हैं दौलत राम, इंसा अल्लाह खां,
राम प्रसाद निरंजनी या फिर सदल मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचरितमानस। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो वह है रामचरितमानस, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मधुमालती मंजन की रचना है और मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टे कहत नवीन। यह किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन डी देव। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो देव की। अगला क्वेश्चन, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। हमारा ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, बिहारी या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी भूषण। वीर रस में कविताएं लिखने वाले कवि कौन थे? तो भूषण। अगला क्वेश्चन है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, विनोद रस्तोगी या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अस्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी चोखे चौपदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इनमें से कौन सी है? तो चोखे चौपदे। बात करें कनुप्रिया की तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है और पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? हमारा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, ओंकार, रेणुका या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामचरित उपाध्याय। राइट आंसर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी का। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है या किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जाहिर या फिर नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जाहिर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो मुल्कराज आनंद व सज्जाद जाहिर के प्रयत्न से। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? हमारा ऑप्शन है प्रताप सिंह, गोविंद मिश्र, रुद्र प्रताप या फिर कीर्ति सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी कीर्ति सिंह। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे या किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन है, राहों के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अष्टछाप के कवियों को, तारसप्तक कवियों को, भारतेंदु मंडल को या फिर निर्गुण कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन बी तारसप्तक के कवियों को। राहों के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? तो तारसप्तक के कवियों को। और राहों के अन्वेषी तारसप्तक के कवियों को किसने कहा है? तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासो कहो मोरी सजनी के लेखक हैं?
राजेंद्र यादव, किशोरीलाल गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री या फिर सुदर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्सेन शास्त्री। दुखवा कासो कहू मोरी सजनी किसकी रचना है? तो चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, हरिऔध, तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो चंद्रवरदाई को। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोस्वामी तुलसीदास। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, जीपी श्रीवास्तव, उपेंद्रनाथ अस्क या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैनेन्द्र कुमार। अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? तो जैनेन्द्र कुमार की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हमारा ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, अज्ञे, नामवर सिंह या फिर धर्मवीर भारती ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्त किसकी है? हमारा ऑप्शन है रहीमदास की, कबीरदास की, मलुकदास की या फिर तुलसीदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोस्वामी तुलसीदास की। पराधीन सपने हूँ सुख नाही किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, जय मैंग जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? भट्ट केदार, मधुकर कवि, नल्ल सिंह या फिर नरपत नाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मधुकर कवि। जय मैंग जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो मधुकर कवि की। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, विशल देव, महाराणा प्रताप या फिर महाराज हमीरदेव के। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? हमारा ऑप्शन है यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या फिर नीरजा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वह है आंगन के पार द्वार। और आंगन के पार द्वार रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किस कवि ने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है और राहुल सांकृत्यायन ने सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।